बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। दोस्तों, आज हम आपके साथ एक अहम ज़रूरी बात करने के लिए आपके साथ हम आए हैं। आपको तो पता है, मैं फरहान रावी एग्री कम्प्लेक्स उकाड़ा, हमारे साथ अली भाई हैं फयाज सीड स्टोर से। तो हम आज आपको बताएंगे कि जैसे बारिशों का स्पेल चल रहा है तो सीजन कैसा रहेगा, करेले का भी आ रहा है। तो अली भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। अली भाई हमें बताएं यार, बारिशें चल रही हैं तो बारिशें देखें फरहान भाई, बारिशों का स्पेल आया है, अल्लाह करे आगे ना आए। जी ठीक है, मक्की की काश्त हो रही थी, मक्की की काश्त रुक गई है। जी लेकिन आप ये देखें कि आजकल जो बारिशें पीछे गुजर चुकी हैं उससे मक्कियां थोड़ी लेट जरूर हुई हैं, जी लेकिन लगनी जरूर है। जी अब आगे अगर स्पेल नहीं आता बारिशों का तो मक्की स्टार्ट हो रही है। मक्की के बाद अगर हम बात करते हैं, मुंजी तो लग चुकी है, मुंजी वो क्लियर हो उसका गई। एक स्पेल मुंजी का गुजर चुका है। जी ठीक है, अब मक्की पे है, मक्की पे लोगों को उम्मीदें हैं इंशाल्लाह। मक्की अब ये बारिशें उम्मीद है कि आगे टाइम मिल जाएगा, लोगों को बत्तर आ रही हैं जमीनें, और ये इंशाल्लाह मक्की की काश्त शुरू हो रही है। और आगे अब हमारा जैसे काम है वेजिटेबल का, हम उस पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं। तो वेजिटेबल में आगे करेला शुरू हो रहा है। जी हो रहा है। सब लोगों की उम्मीदें करेले पे लगी हुई हैं, करेला लगना भी काफी है। और करेला ये बारिशों के बाद लगना शुरू, अगले महीने से करेला शुरू है, बुकिंग हो रही है उसकी। करेला लगेगा और बाकी वेजिटेबल भी लगेगी, गोभियां भी लगेंगी, सारा कुछ लगेगा। बाकी आप बात करें रेट की, पीछे जो इतनी ज्यादा वेजिटेबल के हालात बुरे हुए हैं, जी लोगों ने कईयों ने तो दिल छोड़ दिया जी कि हमने नहीं लगानी। जी वो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, जी क्योंकि अभी जो वेजिटेबल लगेगी उसका अच्छा रेट भी होगा, मक्की का रेट भी अच्छा होगा, करेले का रेट भी अच्छा होगा। और इंशाल्लाह उम्मीद हम यही कर रहे हैं कि वेजिटेबल दोबारा से लगेगी, और जी लगनी है। इसके बगैर ना फार्मर का गुजारा है, ना रोजमर्रा जिंदगी में हमारा गुजारा है। तो ये लगनी है वेजिटेबल, इसका रेट भी इंशाल्लाह अच्छा होगा। तो अली भाई, अब जैसे अगर बारिशों का स्पेल आ जाता है करेले के टाइम पे, तो फिर करेले की कैसी सिचुएशन रहेगी? करेला अगर स्पेल आता है, ये जो आगे इन्होंने बताया हुआ है, अभी तो उम्मीद अल्लाह के घर यही है कि नहीं आएगा, लेकिन अगर आ जाता है तो करेला लेट होगा। करेला आगे लेट हो जाना है, करेला लगेगा, फिर भी करेला लगेगा, लेकिन करेला लेट होगा, लोग कम लगाएंगे। अच्छा। ठीक है, कम लगाने से ये रेट होगा ये कि रेट अच्छा बढ़ जाएगा, लोगों का रेट अच्छा होगा। लगना जरूर है करेला। करेले के साथ आप देखें कि उसकी जितनी एसेसरीज है, जी जैसे पहले आपने एक इंटरव्यू में बताया कि जैसे वायर चलनी है, नेट चलना है, ये सारी चीजों का सीजन आगे आ रहा है। इसके लिए हमें जरूरी ये है कि पहले से हम अपना स्टॉक पूरा कर लें, जी क्योंकि पीछे से इंपोर्ट बहुत कम है, ये चीजें बहुत कम आ रही हैं। आप पीट मॉस देख लें कि पीट मॉस नहीं मिल रही, नहीं पीट मिल मॉस रही। बहुत शार्ट है, जी उसका रेट इतना 8,000 रुपये उसका रेट हो गया है, तो वो भी नहीं मिल रही। जी ठीक है, इसमें हमें ये करना है, हम अगर हमने अपने फार्मर को सर्विस देनी है तो हमें ये सारी चीजें पहले से स्टॉक करके रखनी पड़ेंगी। जी ठीक है, करेला लगना है, आगे गोभियां शुरू हो रही हैं, गोभियों का पहला ब्याड़ा शुरू हो रहा है 1 अगस्त से। जी ऐसे ही है। पनीरियां तो खैर ये बारिशों में निकल गई हैं, हाँ जी, पनीर नहीं लगी, डायरेक्ट ही तो लगी डायरेक्ट है। अब लगनी है। अब अगस्त में 10 अगस्त से शुरू हो रही है ये डायरेक्ट। ठीक है, 50 दिन वाली, फिर 60-65 दिन वाली है, फिर 80-85 गोभियां लगनी है। गोभी बंद भी लगनी है और फूल गोभी भी लगनी है और करेला भी। 3 चीजें तो हमारी नजर में, हमारे तजर्बे के मुताबिक ये तीनों चीजें लगनी है। तो आगे इंशाल्लाह जो भी रेट रहेगा वो तो अल्लाह ताला को पता है, लेकिन हम फार्मर को यही सुजेस्ट करेंगे कि इसको छोड़े ना गोभी को छोड़े, ना करेले को छोड़े, इन दोनों का रेट अच्छा रहेगा। और वेजिटेबल लाजमी फार्मर लगाएं, क्यों? लगानी है, क्योंकि अगर नहीं कई लगाएंगे। फार्मरों ने ना, मैंने देखा है, मैं गया हूँ ना फील्ड में, तो कई फार्मर वेजिटेबल से दिल छोड़ बैठे हैं, कहते हैं यार कोई फायदा नहीं है, नुकसान पे नुकसान हो रहा देखिए, फार्मर ने पिछले साल क्या किया था जी, कि मक्कियों का रेट नहीं था, मुंजियों का रेट नहीं था, सारी दुनिया ने वेजिटेबल लगा ली। है। जी इसमें प्लानिंग करनी पड़ेगी जी कि यार हमने 10 एकड़ नहीं लगानी, हमने 4 एकड़ लगानी, हमने 5 एकड़ लगानी है, हमने 5 एकड़ मुंजी लगानी है, या मुंजी लग चुकी है। जी ठीक है, अब आप फरहान भाई ये देख लें कि सारा पाकिस्तान मुंजी लगा के बैठ गया है। जी ऐसे ही है ठीक जी है, भाई। इसमें कोई प्लानिंग ही नहीं है। ठीक है, मुंजी का बीज इतना शार्ट था आपके सामने, मुंजी सारे पाकिस्तान ने, सारे मुल्क ने मुंजी लगा ली है। अब लोगों की खुद की प्लानिंग नहीं है कि यार सारी दुनिया, हाँ कुछ फार्मर ऐसे हैं हम
बहुत यानी कि वेल एजुकेटेड फार्मर है जो एक प्लानिंग के साथ चलते हैं कि नहीं यार सारी दुनिया मुंजी लगा रही है, हम वेजिटेबल की तरफ आएंगे। जी जो लोग वेजिटेबल की तरफ अब आएंगे इस दफा वो सबसे अच्छे रहेंगे। आगे देखें पालक शुरू हो रही है, पालक का छोटा सा सेगमेंट होता है, जल्दी तैयार हो जाती है, उसमें लॉस नहीं है। नहीं है लॉस। अभी आप ये देखें कि अभी लोगों ने वेजिटेबल में कद्दू लगाया था, कद्दू का पहले रेट नहीं था, अभी आप कद्दू का रेट मार्केट में चेक कर लें कितना अच्छा है, तोरी का रेट चेक कर लें कितना अच्छा है, अभी सारी वेजिटेबल का रेट अच्छा हो रहा है। लोगों ने दोबारा से वेजिटेबल की तरफ आना है। इंशाल्लाह हम भी लोगों को रिकमेंड करेंगे कि हाँ जी। वेजिटेबल की तरफ आए। और अली भाई तो मूली शलजम का जो सीजन है वो कैसा रहेगा? मूली शलजम का छोटा सीजन होता है, जी, ठीक है, बहुत- ये 40 दिन की वैरायटी होती है। जी मूली लोगों ने लगानी है, मूली नुकसान नहीं करती, ठीक है। मूली एक दफा, दो दफा, तीन दफा, 3 सेगमेंट होते हैं इसके, ये मूली के लगने ही लगने हैं। तीनों सेगमेंट में मूली लगेगी। अभी मीनो अर्ली लगेगी, फिर इसके बाद एक और लगेगी, फिर हाइब्रिड में चले जाएंगे लोग, वो लगेगी, ठीक है। जैसे आप 0-15 लगवाते हैं या उसके मुकाबले पे आम रचना की जैसे आप लगवाते हैं, वियना मूली लग रही है, तो हाइब्रिड की तरफ भी लोग आ रहे हैं ज्यादा। मैं देख रहा हूँ कि हाइब्रिड लोग लगा रहे हैं। मूली नुकसान नहीं करती, मूली 40 दिन में तैयार हो जाती है। 40 दिन से भी अगर कम आप चले जाएं, हाइब्रिड जैसी आई हुई है उसमें वो 32 दिन में तैयार हो जाती है। तो वो मूली एक सदाबहार है, वो सलाद में इस्तेमाल होती है, हर जगह इस्तेमाल होती है, वो चलती है, वो नुकसान नहीं करती। शलजम भी ऐसे ही है। शलजम भी ऐसा है, 40 दिन की वैरायटी है, 40 दिन में 1.5 महीने में तैयार हो जाता है। वेजिटेबल आगे लगेगी, वेजिटेबल में आगे प्रॉफिट भी है और वेजिटेबल का नुकसान नहीं है। अच्छा हाँ, क्योंकि लोगों ने जो मेजर क्रॉप लगानी थी उसमें उन्होंने मुंजी लगा लिया, मक्की लगेगी, बस बाकी सारी वेजिटेबल लगेगी। अब आप फरहान भाई आपको भी पता, अभी फील्ड में जाते हैं, ये सारा जो 4L का इलाका है, जी ठीक है, इसमें सारा गोभी लगती है। ऐसे ही है। ये 4 चक चल जाए, 5 चक चल जाए, 6 चल जाए, ये सारा जितना है गोभी सारी लगनी है। जी और फार्मर कल भी हमारे पास आए, वो गोभी लगाना चाहते हैं, उन्होंने नहीं छोड़नी, ऐसे ही है। क्योंकि जो तजर्बेकार बंदे हैं उन्होंने गोभी लगानी है, ऐसे ही। गोभी लगेगी। मूली शलजम का छोटा सेगमेंट होता है, मूली शलजम हमारे जो है इधर केबे वाली साइड पे वो लगाते हैं, कुछ लोग लगाते हैं, वो छोटा सेगमेंट है, वो लग जानी है। तो बाकी जो है हमारा, हम जो सुजेस्ट करेंगे फार्मर को कि जिसने जो चीज लेनी है, एक तो रेट के बढ़ रहे हैं हर चीज के, जी ऐसे आप ही है। ये करें कि एक तो स्टॉक पूरा करके रखें, जी दूसरा फार्मर को कहें कि जिसने जो लेना है वो पहले आके पहले आए, पहले की बुनियाद पे आप ले जाएं, ठीक है, पहले आए पहले पाएं, ठीक है। उसमें यह है कि पीछे कंपनियों के पास माल बहुत शार्ट है, जी माल गोभियां नहीं आ रही, बाहर भी बारिशों का सिलसिला है, चाइना में बारिशें बहुत ज्यादा हुई हैं, प्रोडक्शन गोभियों की नहीं हुई, गोभियां इस दफा कम आ रही हैं, लगाएं लेकिन पहले लेके जाएं। तो अली भाई जैसे अभी टनल के बारे में आपने मुझे बताया था, जी 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 ये एक शार्ट होगा, जी जी, तो टनल की एसेसरीज शार्ट है। टनल में देखें पीट मॉस नहीं आ रही, ये वायर आपने बताई है, ठीक है, नेट है, वो नेट आपको पता है कभी मिलता है कभी शार्ट हो जाता है। एक फार्मर हमारे पास आता है, वो 400 रुपए का लेके जाता है, वही फार्मर को हम 10 दिन बाद 600 का दे रहे हैं, तो वो हमारा सर फाड़ता है, यार ये क्या क्या। अब ये इसी का यही मसला है कि शार्ट हो जाता है, हमारा पीछे से शार्ट होता है तो हम रेट बढ़ाते हैं, हम अपनी मर्जी से फरहान भाई रेट नहीं बढ़ाते, कंपनी के हिसाब से चलते कंपनी के हिसाब से चलते हैं। कोई दुकानदार अपना लॉस करके नहीं देता। फार्मर को इस बात का समझना चाहिए कि हम मजबूर हैं, पीछे से माल शार्ट होता है तो रेट बढ़ता है, माल शार्ट नहीं होगा तो रेट नहीं बढ़ेगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि फार्मर को जो चीज चाहिए वो पहले लेके जाए, जी पहले लेके जाके रख लें, ये खराब होने वाली चीजें नहीं है, ठीक है। वायर आपने बताया वो पहले ले जाइए, करेला जैसे ही सीड लेके जाएं, अपनी सारी एसेसरीज पूरी कर लें। तो अली भाई आपका बहुत शुक्रिया। जैसे कि दोस्तों आपने सारी अली भाई के अपना सारी गुफ्तगू सुनी है, आपको पता लग गया होगा कि आगे जो सीजन है वो कैसा चलना है और कैसा नहीं चलना। उम्मीद है आप लोग को हमारी वीडियो पसंद आई होगी। इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें। अल्लाह शुक्रिया। हाफिज।